हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पर। तो दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग सीडीपी का 8 नंबर का कर रहे हैं। और इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं, तो यह जाकर आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 नंबर का। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। और यह क्लास रोजाना शाम 7 बजे होती है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न, ठीक ना। आज का पहला प्रश्न हम लोग करते हैं, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। तो पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था है जो बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है, ठीक ना। यह आपको बताना है। तो देखिए, यह पियाजे की जो अवस्थाएं दी हैं, पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं, जिसमें पहला हमारा क्या होता है, पहला संवेदी प्रेरक अवस्था, सेकंड हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और फोर्थ औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हम लोग का, तो यह ऑप्शन हम लोग का सही होगा बी, ठीक ना। इसमें क्या होता है, बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं को और तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, ठीक ना। इसमें जो ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट और स्थानों की पहचान की गई है। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट स्थानों की पहचान की गई है। तो किसने कहा यह पहचान की गई है? कोलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा और स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। तो इसमें किसने की है बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट और स्थानों की पहचान की है? तो यह आपको बताना है। तो अभी हम बताएं पीछे, तो यह किसने किया है? तो यह पियाजे ने किया। अभी 4 अवस्थाएं हम बताएं, तो ऑप्शन इसमें हम लोग का कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित है? अंतर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, कभी विकास समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, तो यह कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें हमारा सही होगा निरंतरता का सिद्धांत। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक ना। तो यह निरंतरता का सिद्धांत ऑप्शन हम लोग का सही होगा बी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। दक्षता मतलब स्किल, ठीक ना। जो उसके अंदर जो स्किल होती है, कौशल होता है, ठीक ना, वही होता है दक्षता। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, जो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक होता है, उसके अंदर क्या होनी चाहिए? धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, ठीक ना। इसमें जो ऑप्शन हम लोग का सही होगा बी ऑप्शन सही है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं में घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं में घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो कौन सा अवस्था है? संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह आपको बता दें कि यह ऑप्शन हम लोग का सही होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं में घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का डी सही होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? जो समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, जो उसके एज के बच्चे होते हैं, उसमें क्या होते हैं, अपने ग्रुप बना लेते हैं बच्चे। तो वो किस अवस्था में, किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में। तो यह किस अवस्था में होता है, यह आपको बताना है, ठीक ना। तो यह आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन हम लोग का सही होगा समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, तो ये किशोरावस्था में होते हैं, ठीक ना।
किशोरावस्था में होते हैं। ऑप्शन हम लोग का जो सही होगा ये ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन जो हम लोग का सही होगा, इसमें ऑप्शन हम लोग का सही होगा, तो ऑप्शन हम लोग का विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का जो खेल विधि आधारित होता है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ पर परिभाषित किया जा सकता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छा तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में, ऑडिटोरियम में। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छा परिभाषित किया जा सकता है तो वह कहाँ पे, तो यह विद्यालय और कक्षा में, ठीक ना। कहाँ पे, विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का जो सही होगा बी ऑप्शन सही है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। कौन सा निर्धारक तत्व नहीं है। सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण, इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, तो वह जो तत्व है तो हमारा क्या है, सामाजिक संचरण का तत्व नहीं है, ठीक ना। यह सामाजिक संचरण का तत्व नहीं है। ऑप्शन इसमें हम लोग का ये सही होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था होती है, किस अवस्था में होती है। 7 से 12 वर्ष, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, आपको यह बताना है। इसमें जो ऑप्शन हम लोग का सही होगा, इसमें जो ऑप्शन हम लोग का सही होगा तो यह होगा 7 से 12 वर्ष, ठीक ना। 7 से 12 वर्ष ऑप्शन इसमें हम लोग का ए सही होगा। बालकों की सोच अमूर्तता जो की अपेक्षा क्या होती है, मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। इसमें जो ऑप्शन हम लोग का सही होगा ए ऑप्शन सही होगा। खिलौने की आयु कहा जाता है। खिलौने की आयु किसे कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, ये सभी। तो खिलौने की आयु किसे कहा जाता है यह आपको बताना है। तो यह आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हम लोग का सही होगा। तो यह कौन सा ऑप्शन इसमें हम लोग का सही होगा, खिलौने की आयु, ठीक ना। तो खिलौने की आयु किसे कहा जाता है, तो यह पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, ठीक ना। पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन से पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है पूछ रहा है। दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है यह आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें जो ऑप्शन हम लोग का सही होगा तो यह क्या होगा, खेलने की अवस्था क्या होती है, पूर्व बाल्यावस्था, यह विशेषता नहीं है, ठीक ना। ऑप्शन हम लोग का इसमें डी ऑप्शन सही होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के विकास के किस अवस्था तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस अवस्था तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं, यह आपको बताना है। द्रव्यमान में, द्रव्यमान और संख्या, संख्या और संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हम लोग का सही होगा। तो यह ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन हम लोग का सही होगा, इसमें ऑप्शन हम लोग का सही होगा डी ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। इसमें डी ऑप्शन सही होगा। और उत्तर बाल्य अवस्था की जो होती है आपको बता दें, यह 9 से 12 वर्ष की होती है। और पूर्व बाल्यावस्था जो होती है, पूर्व बाल्यावस्था यह होती है, ये होती है 2 या 3 से 9 वर्ष तक होती है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इसमें एज में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, ठीक ना।
इसमें एज में इधर उधर थोड़ा सा दे देता है एग्जाम में, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फिर और इसको थोड़ा सा अच्छे से जानने के लिए हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ और ये सभी। तो व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है, कौन सा ऑप्शन इसमें हम लोग का सही होगा। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन सही होगा हम लोग का, व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन पर्यावरण के भी साथ होता है, जीवन के भी साथ होता है, प्रकृति के साथ भी होता है, इसमें सभी होगा। ऑप्शन हम लोग का इसमें डी ऑप्शन सही होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। शिशु का दूसरे वर्ष के अंत तक कितना शब्द भंडार हो जाता है? 100 शब्द, 60, 50, 10। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन हम लोग का सही होगा, तो दूसरे वर्ष तक बच्चा यह 100 शब्द मतलब जान जाता है बोलना, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का जो सही होगा ये ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शर्मा तथा गर्भ, शर्म, यहाँ पे शर्म होना चाहिए, शर्म तथा यहाँ पे गर्व होना चाहिए, ठीक ना। क्या होना चाहिए? गर्व। शर्म व गर्व। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में। तो शर्म तथा गर्व की जैसी भावना का विकास यह हो जाता है हमारा बाल्यावस्था में, ठीक ना। यह बाल्यावस्था में होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति और जिज्ञासा का पूछ रहा है संबंध किससे है? मूल प्रवृत्तियां जो दी हैं मैकडूगल ने, उसका जिज्ञासा का संबंध किससे है? भय से, घृणा से, आश्चर्य से, भूख से। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जिज्ञासा का संबंध यह आश्चर्य से होता है। ऑप्शन हम लोग का जो सही होगा इसमें सी ऑप्शन सही होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, जो नहीं है तो वो हमारा क्या होता है? चिंतन प्रक्रिया बच्चा शैशवावस्था में नहीं कर पाता है, ठीक ना। शैशवावस्था में क्या करता है बच्चा? चिंतन नहीं कर पाता है। ऑप्शन इसमें हम लोग का जो सही होगा सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। कोलसेनिक, पियाजे, स्किनर, हर्लॉक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास का एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? या जो ऑप्शन सही होगा तो हम लोग का ऑप्शन इसमें सी ऑप्शन सही होगा, स्किनर के अनुसार, ठीक ना। स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया होती है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था होती है, ठीक। बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, कोई भी नहीं। तो बाल्यावस्था कब तक होती है आपको यह बताना है, ठीक ना। तो बाल्यावस्था की एज होती है हमारी 12 वर्ष तक होती है, ठीक ना। 12 वर्ष तक होती है, 5 से 12 वर्ष तक। तो आप लोग उसको याद रखिएगा, 5 से 12 वर्ष तक होती है, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का बी ऑप्शन सही होगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।